मैं राकेश सैनी पीसी क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नवाली नंबर 8 के क्वेश्चन 25 तक सॉल्व कर लिए थे, तो इस वीडियो में हम प्रश्नवाली नंबर 8 के आगे वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए तथा पास ही बने बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पे प्राप्त हो सके। तो देखिए अब हम शुरू करते हैं प्रश्नवाली नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 26। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है क्या। देखिए मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक कोण हैं। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। इसमें एक शब्द आ रहा है पूरक कोण। उन्नयन कोण दिए हुए हैं हमें। एक मीनार है, उसके आधार से एक बिंदु तो 4 मीटर की दूरी पे और एक बिंदु उसी सरल रेखा में 9 मीटर की दूरी पर है। एक बिंदु 4 मीटर की दूरी पर, एक बिंदु 9 मीटर की दूरी पर। तो ये दो बिंदु है ना, इन दोनों बिंदुओं से इस मीनार के शिखर को देखने पर जो उन्नयन कोण आएंगे वो कोण क्या होंगे, इन दोनों के क्या होंगे, इन दोनों बिंदुओं से जो उन्नयन कोण बनेंगे उन कोणों के क्या होंगे, पूरक कोण है। मतलब ये दोनों इन बिंदुओं से जो उन्नयन कोण बन रहे हैं ना, वो दोनों कोण क्या है, एक दूसरे के पूरक कोण है। तो पूरक कोण का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना। किसकी बात कर रहा हूं मैं, पूरक कोण। पूरक कोण का मतलब होता है जिन दो कोणों का योग, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, पूरक कोण कहलाएंगे। जैसे दो पूरक कोणों में से एक कोण 40 डिग्री है तो दूसरा कोण कितना होगा, 40 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, 50 डिग्री। क्योंकि दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। ऐसे ही एक पूरक कोण यदि 60 है तो दूसरा कितना होगा, 30 डिग्री होगा। क्लियर है क्या। लेकिन हमें तो यहाँ दोनों ही पता नहीं है, दोनों ही पता नहीं है तो एक को मैं थीटा मान लूंगा। तो दूसरा बताइए क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा। यदि देखो जैसे एक कोण 40 डिग्री है तो दूसरा कितना होगा, 90 में से घटा लो, 90 माइनस 40 50, सॉरी 90 माइनस 40, 90 माइनस 40 तो कितना डिग्री आएगा, 50 डिग्री। क्लियर। ऐसे 60 डिग्री है एक कोण, तो 60 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, 90 माइनस 60 डिग्री, तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। आ गई क्या बात समझ में। तो हमें तो यहाँ दोनों ही कोण पता नहीं है, पूरक कोणों में से एक भी कोण पता नहीं है। तो एक पूरक कोण को हम क्या मान लेंगे, थीटा। तो दूसरा कितना हो जाएगा, बोलिए 90 माइनस थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हमें लास्ट में सिद्ध करना है, या हमें आंसर दिया हुआ है कि मीनार की ऊंचाई कितनी आएगी, 6 मीटर आएगी। ये हमें सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई हमारे पास कितनी आएगी, 6 मीटर आएगी। तो देखिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। और क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, हम डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए डायग्राम बनाते हैं। ये मीनार मान ली मैंने, ये कोई मीनार है। इस मीनार के आधार से एक बिंदु तो है 4 मीटर की दूरी पर और एक बिंदु है 9 मीटर की दूरी पर। अब ये क्या कह रहा है, इन दोनों बिंदुओं से जो शिखर के मीनार के शिखर के उन्नयन कोण बनेंगे एक दूसरे के पूरक बनेंगे। तो एक कोण तो एक उन्नयन कोण तो यहां से बनेगा, ये मान लेते हैं ये, ठीक है। और एक पूरक कोण इधर से बनेगा, ये मान लिया मैंने, ये आ गया, ठीक है। अब ये दोनों कोण क्या है, एक दूसरे के पूरक है। ये मान लेते हैं ए डी सी और ये डी। मीनार के आधार से एक बिंदु तो कितने मीटर की दूरी पर है, 4 मीटर की दूरी पर। तो बताओ ये 4 मीटर होगी कि नहीं होगी। और दूसरा बिंदु कितने मीटर की दूरी पर है, ये 4 मीटर है, ठीक है। और दूसरा बिंदु कितने मीटर की दूरी पर है, आधार से यहां से ये 9 मीटर की दूरी पर है दूसरा बिंदु। तो ये दूरी 9 मीटर होगी कि नहीं होगी। डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले, और डायग्राम में जो जो चीजें हमें दी हुई उनको हम अंकित कर देते हैं, ठीक है। और दूसरी बात क्या कह रहा था वो, कि ये जो उन्नयन कोण बन रहे हैं ना, ये एक दूसरे के पूरक है। तो अभी मैंने बताया किसी भी एक को थीटा मान लो तो दूसरा पूरक कोण क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो ये मैं इसको थीटा मान लेता हूं। तो बताइए ये कितना हो गया, 90 डिग्री माइनस थीटा हुआ, नहीं हुआ ये वाला कोण। यहां तक आ गया क्या समझ में। अब क्या है, अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। माना मीनार की ऊंचाई क्या है, h। मीनार की ऊंचाई को h मान लेता हूं मैं। तो यहां हम लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई बराबर में h मीटर। मीनार की ऊंचाई मैंने क्या मान ली, h मीटर। तथा दोनों पूरक कोण क्या मान लिए, दोनों पूरक कोण थीटा और 90 माइनस थीटा है, थीटा और 90 डिग्री माइनस
थीटा है। दोनों पूरक कोण भी मान लिए हमने, एक थीटा हो गया तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा? बोलो यहाँ तक आ गया समझ में? अब वही प्रोसीजर, दो त्रिभुज बन रहे हैं, दो समकोण त्रिभुज, दोनों को ले लेंगे और दो समीकरण बनेंगे, दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा? एच का मान आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए। तो देखना, सबसे पहले हम त्रिभुज लेते हैं ए बी सी। त्रिभुज एबीसी में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लोगे? tan वाला। तो त्रिभुज एबीसी में tan और कोण कितना है? बोलिए। ए बी सी में कोण कितना है? ये देखो, ये रहा ए बी सी में कोण, न्यून कोण कितना है? 90 माइनस थीटा। तो tan और कोण की जगह क्या आएगा? बोलिए 90 डिग्री माइनस थीटा आएगा कि नहीं आएगा? 90 माइनस थीटा आ गया, बराबर में tan बराबर में क्या होता है? लंब बटे आधार। tan बराबर में क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? ए बी और आधार कितना है? बी सी। क्लियर यहाँ तक? tan 90 माइनस थीटा 7.2 में पढ़ा था हमने। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोट थीटा होता है कि नहीं होता? तो इस tan 90 माइनस थीटा की जगह में क्या लिख दूंगा? कोट थीटा लिख दूंगा कि tan 90 माइनस थीटा बराबर में होता है कोट थीटा, ध्यान रखना। बराबर में ए बी कितना है? h और बी सी कितना है? बोलिए 4 है कि नहीं है? यहाँ तक आ गया क्या समझ में? आ गया क्या यहाँ तक समझ में? अब इसको वापस से tan में चेंज कर लो। यदि हम इसको tan में चेंज करेंगे, क्योंकि आगे tan के पदों में आएगा दूसरा यहाँ से मान, फिर tan के पदों में हम मान रख देंगे, तो इसको tan में चेंज करेंगे तो क्या आएगा? tan कोट थीटा बराबर में हम क्या लिखते हैं? 1 बटा tan थीटा। इस कोट थीटा की जगह क्या लिख देंगे? 1 बटे में tan थीटा। कोट थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया? 1 बटे tan थीटा। ये तो आता है ना समझ में? tan थीटा क्या होता है? कोट थीटा क्या होता है? 1 बटे में tan थीटा बराबर में h बटे में 4। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ से tan थीटा बराबर में दोनों का व्युत्क्रम कर दो एक साथ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? tan थीटा का मान निकालो। tan थीटा का मान, दोनों पक्षों का एक साथ व्युत्क्रम करते हैं तो समीकरण पे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्युत्क्रम करोगे तो क्या आएगा? tan थीटा बटे में एक को बटे में लिखेंगे नहीं, तो tan थीटा बराबर में क्या आ जाएगा? 4 बटे में h। इसको दे देना समीकरण नंबर 1। बोलो आ गया क्या यहाँ तक समझ में? सबसे पहले हमारे पास था tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा को हम क्या लिखते हैं? कोट थीटा। और कोट थीटा की जगह में क्या लिख सकता हूँ? 1 बटे tan थीटा और 1 बटे tan थीटा। दोनों पक्षों का मैंने क्या कर दिया? व्युत्क्रम। तो tan थीटा बराबर में क्या आ गया भाई? tan थीटा बटे 1, तो यहाँ क्या आएगा? 4 बटे h। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए इसी प्रकार हम त्रिभुज लेंगे ए बी डी। कौन सा त्रिभुज ले लेंगे? ए बी डी। तो त्रिभुज ए बी डी में देखिए वही त्रिकोणमितीय अनुपात tan, और ए बी डी में कोण कितना है? थीटा। तो tan थीटा बराबर में बोलिए कितना आएगा? tan थीटा बराबर में वही लंब बटे आधार। तो लंब तो कितना है? ए बी और आधार कितना है? बी डी। देखिए लंब कितना है? ए बी और आधार कितना है? बी डी। उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। tan थीटा ऐसे कैसे? बराबर में ए बी कितना है? बोलिए ए बी कितना है? h और बी डी कितना है अपने पास? बी डी कितना है? देखो 9। बी डी का मान कितना है? 9। यहाँ तक आ गया। समीकरण 1 से tan थीटा का मान रख दो। समीकरण 1 से tan थीटा का मान कितना है? 4 बटे h है कि नहीं है? हमें तो h का मान याद करना है ना, सिद्ध करना है कि h का मान कितना आएगा? 6 मीटर आएगा। देखो मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, ये सिद्ध करनी है। तो मीनार की ऊंचाई हमने क्या मानी है? h। तो h का मान कितना आ जाना चाहिए? 6 आ जाना चाहिए। तो tan को हटाना पड़ेगा। तो tan को हटाना पड़ेगा तो tan कब हटेगा? जब tan की जगह मान रखेंगे h के पदों में। तो tan थीटा का मान ये रहा h के पदों में। तो tan थीटा का मान कितना है? 4 बटे h। तो समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखो, क्या आएगा? tan थीटा की जगह में क्या रख सकता हूँ? 4 बटे में h बराबर में इधर कितना है? h बटे में 9। अब वज्र गुणा कर लो, 9 इधर होगा, h उधर होगा, तो ये कितना हो गया? 9 चौक हो गया ना 36। बराबर में क्या आएगा? h स्क्वायर। तो बोलिए h स्क्वायर बराबर में कितना आ गया? 36। भाई 9 चौक 36 और h क्या हो जाएगा? h स्क्वायर। तो h बराबर में क्या आ जाएगा? बोलिए अंडर रूट में 36। वैसे तो दो साइन आएंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर वाली संख्या रूट में दो साइन आते हैं प्लस माइनस के, लेकिन मैंने प्लस वाला चिन्ह क्यों लिया? क्योंकि h क्या है? ऊंचाई है। ऊंचाई मतलब दूरी है, तो दूरी हमेशा धनात्मक होती है, ध्यान रखना। इसलिए मैंने यहाँ प्लस वाला साइन लिया है ना। अगर रूट को हम यहाँ से स्क्वायर को हटाते हैं तो इधर वाली संख्या के दो साइन आते हैं और रूट में आती है प्लस माइनस, है ना। लेकिन यहाँ एक ही चिन्ह क्यों लिया है मैंने? क्योंकि यहाँ h क्या है? दूरी है, ऊंचाई है। ठीक है, ऊंचाई क्या है? दूरी है, और दूरी हमेशा धनात्मक होती है, इसलिए प्लस वाला चिन्ह ले रहा हूँ इसके साथ। तो h बराबर में कितना आ गया? बोलिए 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6 होता है क्या? 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6। तो h का मान कितना आ गया? 6। और h क्या थी? मीनार की ऊंचाई। अतः मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई? 6 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। सिद्ध हो गया ना? हमें सिद्ध करना था मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, तो देखो 6 मीटर ही आई कि नहीं आई? आ गया होगा ये क्वेश्चन भी समझ में। ठीक है, इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 27।
देखिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया हुआ है हमें, एक सड़क के एक ओर एक मीनार, एक सड़क है उसके एक तरफ तो क्या है एक मीनार है और दूसरी ओर एक मकान स्थित है, दूसरी ओर क्या है एक मकान स्थित है, रोड है बीच में, रोड के उस तरफ क्या है मीनार और इस तरफ क्या है मकान। ठीक है, फिर ये कह रहा है मीनार के शिखर से, मीनार के शिखर से मतलब मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हो, यदि मकान की ऊंचाई 12 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या दिया हुआ है, एक मीनार और एक मकान दिया हुआ है, मीनार बड़ी होगी ध्यान रखना, तो एक सड़क के एक और मीनार है दूसरी तरफ मकान है। तो मीनार की शिखर से कोई व्यक्ति देख रहा है मकान को, मकान की छत को देख रहा है, तो मकान के छत के अवनमन, मकान की छत का अवनमन कोण तो कितना बन रहा है 45 डिग्री और मकान के आधार का अवनमन कोण कितना बन रहा है 60 डिग्री। यदि मकान की ऊंचाई 12 मीटर है तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इन आंकड़ों से हमें किसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम बनाते हैं डायग्राम। तो डायग्राम कैसे बनेगा समझना, ये मीनार हो गई मान लेते हैं और ये आधार हो गया या सड़क हो गई है, सड़क के इस ओर क्या है मीनार मान लिए हम और यहाँ मान लेते हैं मकान, मीनार को और थोड़ा ऊंचा कर देते हैं, ये यहाँ तक कर देते हैं और ये हो गया मकान, ये मान लिया मैंने मकान। ठीक है, ये मकान की ऊंचाई हमें कितनी दे रखा है 12 मीटर, मकान की ऊंचाई कितनी दे रखा है 12 मीटर। अब ध्यान रखना इस मीनार के शिखर से, मीनार के शिखर से देख रहे हैं ना, ये छत हो गई ना, तो ये छत हो गई, तो मीनार के यदि हम शिखर से देख रहे हैं तो इस मकान, मीनार की शिखर से देख रहे हैं मकान को, मीनार के शिखर से मकान को देख रहे हैं, मकान की छत को देख रहे हैं, तो अवनमन कोण कितना बन रहा है 45। देखना मिलाते हैं इसको, ये लो और ये अवनमन कोण ये होगा, ध्यान रखना ठीक है ना। ठीक है, तो लाइन टेढ़ी गई है, सीधी कर लेते हैं इसको। ये बन रहा है अवनमन कोण, कितना बन रहा है, ये बन रहा है अपने पास 45 डिग्री, ध्यान रखना कितना बन रहा है 45 डिग्री। क्लियर। अब यहीं से, कहां से, मीनार के शिखर से, ये मकान का आधार है ना, इसका अवनमन कोण दे रखा है हमें 60। देखिए ये अवनमन कोण दे रखा है हमें कितना 60 डिग्री, कितना दे रखा है 60 डिग्री, ध्यान रखना ये 45 है। अब ध्यान रखना यहां से मकान के शिखर से एक क्षैतिज के समांतर रेखा खींचू मैं, तो बताइए ये कोण 45 है। देखो ये दृष्टि रेखा है कि नहीं, ये वाली, तो ये कोण 45 है, तो ये भी 45 होगा नहीं होगा, करके आए हम वैसे क्वेश्चन, ये 45 होगा नहीं होगा, और ये कोण 60 है, तो ये दृष्टि रेखा हो गई, ये 60 है तो ये भी 60 होगा नहीं होगा, कोण यहां तक आ गया होगा समझ में भाई। ये उन्नयन अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि एकांतर कोण है ना एक दूसरे के। क्लियर है यहाँ तक। अब हम इसका नामकरण कर देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्लियर। अब ये 12 मीटर है, देखिए ये 12 मीटर है, तो बताइए ये भी 12 मीटर होगी कि नहीं होगी। एक बार मैं इसका नामकरण कर देता हूं, ए बी सी, ये डी और ये ई। क्लियर। यदि ईडी 12 मीटर है तो बताइए बीसी भी 12 मीटर होगी कि नहीं होगी, होगी क्या 12 मीटर बीसी भी। क्लियर यहाँ तक। ये 12 है तो ये भी 12 होगी, और ए बी को मैं क्या मान लेता हूँ, एच मान लेता हूँ। माना ए बी कितनी है, एच मीटर। तो बताइए मीनार की ऊंचाई क्या है, एसी है क्या, और एसी को मैं क्या लिख सकता हूँ 12 प्लस एच लिख सकता हूँ एसी को। तो मकान की ऊंचाई कितनी हो गई, सॉरी मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, 12 प्लस एच हो गई क्या मीनार की ऊंचाई। अब इसको इसका एच का मान निकाल ले तो मीनार की ऊंचाई पता लग जाएगी क्या। और एच का मान कैसे निकलेगा, एच का मान ऐसे निकलेगा, दो त्रिभुज है हमारे पास ए डी सी और ए बी ई, ये इन दोनों त्रिभुजों को लेके सॉल्व कर देंगे, ए बी ई और ए सी डी, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एच का मान आएगा नहीं आएगा हमारे पास। तो देखना सॉल्व करते हैं हम, देखना और ध्यान रखना डीसी और ईडी बराबर होगी, ध्यान रखना ठीक है। इसको एक्स मान लेता हूं मैं ना, सड़क की चौड़ाई को मैं क्या मान लेता हूं, एक्स मान लेता हूं ठीक है। तो हम यहां लिख देते हैं माना सड़क की चौड़ाई क्या है, सड़क की
चौड़ाई नहीं दी हुई है ना, मैं सड़क की चौड़ाई तो x मान लेते हैं। वैसे सड़क की चौड़ाई याद नहीं करनी है, मीनार की ऊंचाई याद करनी है। तो सड़क की चौड़ाई को मैं x मान लेता हूँ। तो सड़क की चौड़ाई बराबर क्या मान ली हमने, x मीटर। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सड़क की चौड़ाई यही है, DC बराबर BE, अर्थात DC बराबर में, या CD बोल दो इसको, एक ही बात है, CD बराबर में BE बराबर में कितनी मानी हमने, x मीटर। ठीक है ना, और AB को कितना माना हमने, तथा AB बराबर में कितना माना है हमने, h मीटर। यहाँ तक क्लियर है। अब हम त्रिभुज ले लेते हैं, देखना त्रिभुज कौन सा ले ले, सबसे पहले ABC ले लो। त्रिभुज ABC में देखना, सॉरी ABE में, ABC नहीं है, कौन सा है, ABE, ध्यान रखना ABE है यहाँ देखना। ठीक है, ABE। तो त्रिभुज ABE में tan कोण कितना है, 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री बराबर में क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब तो कितना है AB, और आधार कितना है BE। देखना AB तो लंब हो गया और ये आधार हो गया BE। ठीक है, मान रखो tan 45 का मान कितना होता है 1, और AB का मान कितना है h, और BE का मान कितना है x। तो बताइए h बराबर में x आ गया कि नहीं आ गया, या x बराबर में h आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ तक आ गया क्या समझ में, x के बराबर में क्या आ गया, h। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। क्लियर है यहाँ तक, ये हो गया समीकरण नंबर 1। दे दो इसको, इकाई को रहने दो, मत लिखो भी इकाई। अब इसके बाद में देखना हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, ACD, त्रिभुज ACD में वही त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे। tan कोण कितना है 60, तो tan 60 बराबर में बोलिए कि tan 60 बराबर में क्या होता है, tan बराबर में क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है इसमें AC, लंब कितना है AC बटे में आधार कितना है BC। सॉल्व करो tan 60 का मान कितना होता है √3, tan 60 का मान कितना होता है √3 बराबर में क्या आएगा, देखना tan 60 का मान कितना होता है √3 बराबर में क्या आएगा AC बटे में DC। और सॉरी AC का मान रख दो ना, AC का मान कितना है 12 प्लस h, AC का मान कितना है 12 प्लस h। तो देखिए AC का मान रख देते हैं 12 प्लस h। ठीक है, और DC कितना है हमारे पास, DC कितना है x। क्लियर है यहाँ तक। अब हमें मान याद करना है, तो x का मान रख दो समीकरण 1 से। x की जगह हम क्या रख सकते हैं, समीकरण नंबर 1 से x की जगह क्या रख सकते हैं, देखना समीकरण 1 से x की जगह हम रख सकते हैं h। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से √3 तो ऐसे कैसे बराबर में 12 प्लस h भी ऐसे कैसे बटे में x की जगह क्या रख सकते हैं h। तो इस x की जगह क्या रख देंगे h। हमें तो h का ही तो मान ज्ञात करना है, फिर h का मान आ जाएगा 12 में जोड़ देंगे तो मीनार की ऊंचाई आएगी कि नहीं आएगी, वजन गुणा कर दो, कितना आ गया √3h आ गया। क्या वजन गुणा होगा इधर तो कितना आ जाएगा √3h बराबर में कितना आ गया 12 प्लस h। क्लियर। अब h वाले पद एक साइड और दूसरे पद एक साइड, तो ये h वाला इधर आके माइनस का h हो जाएगा, नहीं हो जाएगा तो √3 कितना हो गया ये √3h माइनस h। ये √3h ऐसे कैसे, h को इधर लाओगे माइनस का हो जाएगा, तो 12 बराबर में ना, यहाँ से h कॉमन आ रहा है, क्या h कॉमन आ गया तो क्या बच गया √3 माइनस 1। ठीक है, बराबर में कितना 12, h का मान चाहिए तो बोलो क्या आ गया, h बराबर में 12 बटे में √3 माइनस 1। ये आ गया। क्या कर देंगे परिमेकरण, तो लिख देना परिमेकरण करने पर, परिमेकरण करो क्या आएगा, इसका परिमेकरण करो तो h बराबर कितना आएगा, देखिए h बराबर क्या आएगा, h बराबर में 12 बटे में √3 माइनस 1। हर का परिमेकरण करेंगे, √3 माइनस 1 आ रहा है तो ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे, √3 प्लस 1 से, √3 प्लस 1 और ये बटे में √3 प्लस 1। ठीक है, सॉल्व करो, h बराबर कितना आ जाएगा, यही कर देता हूँ आगे। 12 तो ऐसे कैसे, √3 का मान रख दो इसका, तो
कितना होगा 1.732। प्रश्न में दिया हुआ है, मैं √3 का मान देखो प्लस 1, ठीक है। ये तो मैंने इसका मान रख दिया 12 ऐसे कैसे, बटे में देखना √3 इंटू √3, यहाँ देखो √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, तो a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, क्या आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बार बार सोल्व कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चनों को, तो √3 का स्क्वायर पूरा 3 और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, ठीक ना, ठीक है भाई। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सब का लग जाएगी, a का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 1 क्यूब है ना, कितना आ गया 12, जोड़ो इसको इंटू कितना आ जाएगा 1.732 में 1 को जोड़ेंगे तो 2.732, ठीक है। 1.732 में 1 को जोड़ोगे तो 2.732 आ जाएगा, बटे में कितना आया 2 से कैंसिल करो, बोलो कितनी बार में 6 बार में, गुणा करो इनको, कितना आया, गुणा करो दोनों को, 6 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 हासिल 1, 6 18 18 और 1 कितना हो गया 19 19 का 1 हासिल 1, 6 7 42 42 और 1 कितना हो गया 43, ये 0.3 अंक छोड़ के, फिर 6 दूनी 12 12 और 4 हासिल के 12 और 4 कितना हो गया 16, तो बोलो h का मान कितना आ गया 16.392। अब हमें तो क्या ज्ञात करनी है, मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई तो ये थी ना AC, तो देखिए मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई को किससे दर्शा रहे हैं AC से, और वो कितनी है 12 प्लस h। मीनार की ऊंचाई क्या है, सॉरी 12 प्लस h, मीनार की ऊंचाई यही तो ना AC, कितनी है 12 प्लस h, ऐड करो 12 को इसमें, कितना आ जाएगा 12 प्लस h का मान कितना है 16.392, तो बताइए कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 16 में 12 को ऐड करो 28 हो गए, तो 28.392 मीटर। बोलो आ गया क्या समझ में, आ गई मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई यही तो थी 12 प्लस h, और h का मान ये आ गया हमारे पास, तो 12 में जोड़ देंगे तो मीनार की ऊंचाई आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, आ गया होगा क्वेश्चन समझ में। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 28, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है तो इन दोनों उन्नयन कोणों पर 15 मीटर ऊंचे खंबे की छाया की लंबाई में अंतर ज्ञात कीजिए। मतलब हमें क्या दिया हुआ है, एक खंबा है 15 मीटर ऊंचाई का, अब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है, तो बताइए उस खंबे की छाया की लंबाई में कितना परिवर्तन आया। भाई उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री में परिवर्तित हो गया, तो बताइए उसकी छाया की लंबाई में परिवर्तन होगा नहीं होगा, छाया की लंबाई में तो कम होगी नहीं होगी, 30 से 60 हो जाएगा उन्नयन कोण। तो देखिए जैसे 15 मीटर ऊंचा खंबा है, जब उन्नयन कोण 30 था, उन्नयन कोण कितना था 30, तो इस खंबे की छाया की लंबाई कितनी थी BD, और उन्नयन कोण 30 से किस में परिवर्तित हो गया 60 में, तो छाया की लंबाई कितनी रह गई BC। तो बताइए इस खंबे की छाया की लंबाई में कितना परिवर्तन आया, पहले तो BD थी और अब BC रह गई, तो बताइए इतना परिवर्तन आया कि नहीं आया, मतलब छाया की लंबाई DC इतनी कम हो गई कि नहीं हो गई, तो ये DC ज्ञात करनी है, इतना परिवर्तन आया DC परिवर्तन आया, तो DC की लंबाई कितनी है वो ज्ञात करनी है। भाई पहले BD था ना, छाया की लंबाई जब 30 डिग्री का कोण तो कितनी थी छाया की लंबाई BD, और अब 60 डिग्री हो गया तो कितनी होगी छाया की लंबाई BC। तो बताइए इतना परिवर्तन आ गया कि नहीं आ गया, इतना अंतर आ गया कि नहीं आ गया, छाया में इतनी कम हो गई कि नहीं हो गई, तो ये DC ज्ञात करनी है हमें, छाया की लंबाई में अंतर कितना होगा DC। तो DC कैसे ज्ञात करेंगे समझ लो एक बार, आप स्वयं ही कर लोगे इसको। त्रिभुज ABC ले लेंगे, तो त्रिभुज ABC में देखिए लंब दिया हुआ है, तो आधार ज्ञात कर लेंगे क्या BC, त्रिकोणमितीय अनुपात से, ठीक है BC ज्ञात कर ली। अब फिर त्रिभुज ले लेंगे ABD, त्रिभुज ABD में देखो वही लंब दिया हुआ है, तो ABD से BD ज्ञात हो जाएगी, ये 30 डिग्री है कोण, तो BD ज्ञात हो जाएगी। तो BD में से BC को घटा दोगे, किसमें से BD में से इस BC को घटा दोगे, तो बताओ DC बचेगी कि नहीं बचेगी, आगे के बाद समझ में, पूरी में से इसको घटाओगे तो ये बचेगी कि नहीं बचेगी। ये लो क्वेश्चन हो गया, बस ऐसे ही करेंगे। तो देखना मानना वानना कुछ नहीं है इसमें, तो जो दिया हुआ है उसको लिख दो। AB बराबर क्या दिया हुआ है, माना है हमने AB है ना, AB को कितना मान लिया, या डायरेक्टली लिख दो AB बराबर कितना 15 मीटर, ठीक है। त्रिभुज ले लेंगे कौन सा, त्रिभुज ABC में tan कोण कितना है 60 डिग्री, तो tan 60 बराबर में बोलिए कितना आएगा AB बटे में BC, क्लियर है। tan 60 का मान कितना होता है √3 बराबर में AB कितना है 15,
बटे में BC। क्लियर है यहाँ तक? BC का मान ज्ञात करना है तो इधर वज्र गुणा होगा कि नहीं होगा ये BC, तो BC को वज्र गुणा करो तो बताइए BC बराबर में क्या आ गया? BC को यहाँ ले लो, √3 को इधर ले लो, 15 बटे में √3। क्लियर है क्या यहाँ तक? BC का मान चाहिए तो BC इधर और √3 वज्र गुणा हो जाएगा, इधर BC इधर वज्र गुणा और √3 इधर, तो BC बराबर बोलो कितना आ गया? 15 बटे √3। क्या कर दो, इसका परिमेयकरण कर दो, √3 को उठाना है ना सबसे पहले, परिमेयकरण करने पर परिमेयकरण करोगे तो क्या आएगा? BC बराबर में 15 बटे में √3 इंटू में √3 बटे में √3, ऐसे तो करते हैं परिमेयकरण। कितना आ गया बोलिए? BC बराबर में हमारे पास आ गया 15√3 बटे में √3 पूरा 3 हो गया क्या? 3 से कट गया क्या? बोलो कितनी बार में? 5 बार में। तो बताइए BC का मान कितना आ गया? BC कितनी आ गई हमारे पास? BC आ गई 5√3। BC कितनी आ गई? 5√3 आ गई, ये आ गई BC। अब BD ज्ञात कर लो, कौन से त्रिभुज से? ABD से। तो हम कौन सा त्रिभुज ले लेंगे अब? त्रिभुज ABD में कोण कितना है? ABD में देखिए कोण कितना है? ABD की बात कर रहा हूं, कोण कितना है? 30 है क्या? तो tan 30 आएगा कि नहीं आएगा? tan 30 डिग्री बराबर में कितना आ जाएगा? वो लंब बटे आधार, लंब कितना है? AB और आधार कितना है? BD। मान रखो tan 60 का मान कितना होता है? 1 बटे √3 होता है क्या? बराबर में AB कितना है? 15 और BD हमें ज्ञात करना है। BD ऐसे कैसे? BD को इधर वज्र गुणा कर दो, √3 तक, तो बताइए BD बराबर में कितना आ गया? BD बराबर में कितना आ गया? 15√3 मीटर। यहां तक आ गया समझ में? अब हमें क्या ज्ञात करनी है? BD आ गई ना, तो बताइए इस पूरी BD में से BC को बैठा दोगे तो DC बचेगी कि नहीं बचेगी? छाया की लंबाई में अंतर है ना, तो यहां लिखेंगे हम खंबे की छाया की लंबाई में अंतर। खंबे की छाया की लंबाई में अंतर कौन सा आया है? सॉरी DC तो आया है। खंबे की छाया की लंबाई में अंतर DC तो है। खंबे की छाया की लंबाई में अंतर यही तो है DC। तो DC बराबर में क्या आ जाएगा? DC को मैं क्या लिख सकता हूं? BD माइनस, भाई DC याद करनी है मेरे को, DC, तो BD में से किसको माइनस कर दूं? BC को, तो BD माइनस BC सॉरी। क्लियर? मान रख दो BD कितनी है? देखो ये BD हमारे पास 15√3 माइनस BC कितनी है? 5√3। अब देखिए 15√3 में से 5√3, ये भी √3 है, ये भी √3 है, ये कितने √3 है? 15√3, और ये कितने √3 है? 5√3। तो 15√3 में से 5√3 गया तो कितना √3 बचेगा? 10√3 बचेगा कि नहीं बचेगा? यहां तक आ गया समझ में? और 10√3, 10 ऐसे कैसे? √3 का मान क्या होता है? 1.732। गुणा करो कितना आया? 10 से गुणा करोगे तो एक अंक आगे किसक जाएगा पॉइंट, तो कितना आ जाएगा? 17.32 मीटर। ये आ गई किसकी लंबाई? छाया की लंबाई में अंतर। खंबे की छाया की लंबाई में अंतर कितना आ गया? 17.32 मीटर। अतः इस खंबे की छाया की लंबाई में अंतर कितना आएगा? 17.32 मीटर। आ गया होगा क्वेश्चन समझ में? मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। यदि फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इस कोरोना महामारी के समय में और विद्यार्थी भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सके। थैंक यू।